दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी ज़बरदस्त एंट्री सीन थी ऋषभ सर की कि वो ऋषभ शेट्टी ने इसमें क्लियर कर दिया है। कहाँ क्लियर किया है, कहाँ किया है, क्या पिक्चर देख रहे हो आप सर? इसके लिए मैं एकदम अनफिल्टर्ड बातें कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनको एक चीज़ सीखना चाहिए कि ऋषभ शेट्टी से कि थ्रीसम कैसे करते हैं। थ्रीसम से मेरे इसमें जो नशा चढ़ेगा आप में, इसका तो अलग ही मजा है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी की बड़ी पिक्चर, इस महीने की शुरुआत की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज हो गई है। हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू एंड विघ्नेश को आज ज्वाइन किया है दक्ष ने, द जेनजी बॉय, द कॉलेज बॉय दक्ष। स्वागत है तीनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। धन्यवाद। पब्लिक इंतजार में है, पूरी कनाडा की जनता, कर्नाटका की जनता इंतजार में है कि हिंदी का क्या वर्डिक्ट आता है थ्री इडियट्स की तरफ से। शुरुआत करेंगे हमारे द ओजी गोलू की तरफ से। गोलू, कैसी है पिक्चर? सर जी पहली बात तो जय सैंडलवुड बोलूँगा, लेकिन ये अब की बार जो ये सेकंड चैप्टर 1 कांतारा आई है, इसमें थोड़ा एक लेंथीनेस कुछ ज़्यादा दिख के आया है। बहुत ऐसी जगह पर कुछ सीन्स थे भी कि जो नहीं लेते तो भी चलता था, और फिर ऐसे भी सीन्स है कि बस चलते ही जा रहे, मतलब बहुत लंबे लंबे कट्स हैं, तो वो भी है। और पूरी जंगल की स्टोरी है और डार्क थीम है। आफ्टर ऑल जब हमने पहली कांतारा देखी थी, हमने बोला भी कि हमने रीजनल लैंग्वेज में देखी, इवन एक बार नहीं, 2-3 बार नहीं, मैंने तो उससे भी कई ज़्यादा बार देखी है। बट इतने बार देखने के बाद जो एक एक्सपेक्टेशन जनरेट होती है सेकंड पार्ट से, वो खरी नहीं उतरी है सर जी। आई डोंट नो वाई कि क्या कमी रह गई, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी ये लग रही है कि कुछ स्टोरी अलग होनी चाहिए थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो लोग ने बता तो दिया कि क्या होना, क्यों हो रहा है ये, वहीं पे जाके लोग जो कांतारा जब आता है बॉडी में, तो वहाँ पे ही जाके क्यों गायब होते हैं, वो सब चीज़ उन्होंने बताया। फिर वो पत्थरों के बारे में भी समझाया, बाकी सब चीज़ें जो अधर्म बढ़ रहा है, कुएं के बारे में भी कुछ इवेंट पे बोल रहे थे इवेंट ऋषभ शेट्टी की, वो कुएं में बहुत कुछ है। आप पिक्चर देखोगे तो मालूम पड़ेगा क्या क्या निकला भाई कुएं में से। मतलब एक ये है कोई कि वहाँ पे जाता था ना, कोई बाहर नहीं आता था, एक बात है। तो वो ऋषभ शेट्टी जी खुद एक अकेले रहते हैं जब वो खुद बाहर आते हैं उसमें से। एंड ये से वो एक बहुत ही मिडिवल एज टाइम पे पीरियड में चली जाती है पिक्चर की, पूर्वजों के टाइम पे, कि कैसे लोगों ने व्यापार की शुरू किया एक राज्य में जाके। फिर 2 ट्राइबल भी दिखाए हैं, एक ब्लैक से और एक ये देवगन, वो सब फिर और भी सब चीज़ें बताई गई हैं। तो फिर वो एक हल्का प्लॉट ये हो रहा था कि फर्स्ट हाफ कुछ ज़्यादा लेंदी हो रहा था। अच्छा, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं पे ऐसे भी सीन्स थे सर जी, काटे जा सकते थे, कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो शायद नहीं दिखाते तो भी चलता था। बट अगर मैं एक बात बोलूँ 1 लाइन में, तो पूरी पिक्चर आप देखोगे, फर्स्ट हाफ इज़ अबाउट टू अ स्टोरी जो चल रही है उस समय के हिसाब से। बट अगर आपको पिक्चर देखनी है तो वो पूरा का पूरा सेकेंड हाफ है। वो भी सेकेंड हाफ में अगर बोलूँ तो 20 मिनट के बाद सेकेंड हाफ जब चालू हो रहा है, उसके बाद में पूरी पिक्चर चालू हो रही है। और उसके बाद में इंटरवल के बाद ही पूरी पिक्चर है। इंटरवल से पहले एंड यस, जो एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे थे कि ये हमेशा की तरह अभी जब भी कांतारा भी थर्ड पार्ट भी उन्होंने हिंट दिया है, अगर ये थर्ड पार्ट भी आएगी तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वही रहेगी कि जो भी करना है ऋषभ सर को वो सिर्फ क्लाइमैक्स पे ही करेंगे, और पूरी पिक्चर में सिर्फ स्टोरी बताते जाएंगे, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। मतलब ऋषभ का जलवा गुल्लू को बोलना है कि सिर्फ क्लाइमैक्स में चलता है, क्लाइमैक्स में चलता है, पिक्चर में नहीं चलता। क्योंकि सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब हमने पहली कांतारा देखी थी सर, आपको याद होगा, इतनी ज़बरदस्त एंट्री सीन थी ऋषभ सर की कि पूछो मत, एकदम मज़ा आ गया था देख के। ये एनर्जेटिक था, और जो साउंड आया था उनका सिंगल आवाज़ के साथ में, वो एक अलग हो रहा था। लेकिन इसमें जो दिखाया एंट्री लेते, वो इतना मतलब ठंडा पड़ गया, पूरा एंट्री सीन ही ठंडा पड़ गया। एंड यस, जो ये पिक्चर में एक चीज़ ये भी दिखाया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो लोग आपको अच्छे दिखाए जा रहे हैं, जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, वही आगे जाके विलन भी बन रहे। तो वो ज़रा मुझे खटक गया कि मतलब क्या ही बना दिया आपने, मतलब आपके पास आइडियाज़ ही नहीं बचे, या फिर आपको आइडियाज़ मिल रहे थे, फिर आपने उसी के इसमें से इम्प्रोवाइज़ करके डायरेक्ट वो चीज़ पे स्क्रिप्ट बना दिया और तैयार कर दिया सेकेंड पार्ट के हिसाब से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पिक्चर उस हिसाब से नहीं बनी जैसी पहली वाली बनी, दिल से। मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसी बनी है कि सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से, बिल से बनी है, बिल से बनी है। एंड यस, और ये जितना भी इन लोगों को इसके लिए, और सर ये जितना भी बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, 50 दिन का शूट है, ये वो लग रहा है, शूट तो लग रहा है सर 50 दिन का, लेकिन वो 50 दिन की मेहनत वैसी रंग नहीं लेके आई है जैसे पहले वाले में लेके आई थी। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हमारा फर्स्ट इडियट गोलू,
जो बोलता है दिल से बोलता है, यस 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 बाकी हम कुछ शुगर कोट नहीं करते, भले कोई भी इंडस्ट्री की पिक्चर हो। Why not? आता हूँ मैं विघ्नेश के पास में। विघ्नेश, सबसे क्या पहली बोलेंगे बात मैं for बोलूँगा, कांतारा गोलू ने chapter जो 1? बोला उसके दिल से बोला उसने, ना कोई शुगर कोटिंग था, ये इसका ओपिनियन है। अभी मैं मेरी बात करूँ तो सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को ये बोलूँगा कि दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को हैप्पी ड्राई डे भी, उनके लिए भी जो पार्टी करते हैं और उनके लिए भी जो पार्टी नहीं करते। एंड देखो ड्राई डे के दिन में सिर्फ चाय पी गई है। हाँ, और जो लोग ड्राई डे नहीं मनाते, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं उनको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आज रहने ही दो, पैसा बचा लो, वैसे भी आज महंगा मिलने वाला है। तो वो पिक्चर का आप कांतारा चैप्टर 1 टिकट खरीदिए और देखिए, क्योंकि सेकेंड हाफ देखोगे ना, इसमें जो नशा चढ़ेगा आप में, इसका तो अलग ही मज़ा है। एंड एक ऐसा नशा है जिसमें कोई मतलब कि हानिकारक नहीं है, आपको बॉडी को हार्म नहीं करेगी, आपको मज़ा आ जाएगा। सो सेकेंड हाफ में एक्चुअली मैं सेकेंड हाफ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ कि सेकेंड हाफ देखने के बाद साक्षात मेरे को ऐसे लगा कि मेरी भगवान की दर्शन हो गए। तो अभी देखो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ 200 रुपए की टिकट है। हाँ तो सिर्फ सेकंड हाफ देखना है तो 100 रुपए की टिकट हाँ, होनी चाहिए। बात तो सही है, मतलब कि 100 रुपीज़ ये करना पड़ेगा। एक बात यही बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसी एकदम अनफिल्टर्ड बात करें तो ये जो ऑडियंस है हमारी, जो हमको इतना व्यूज़ देती, जो देखती, हाँ। वो नाराज़ हो जाएगी सर। इसके लिए मैं एकदम अनफिल्टर्ड बातें कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि सर उतना वर्थ इट नहीं लगा। और ये बार का मैं अगर आपको बताऊं सर, पहले के हिसाब से लेके अभी इतनी टिकट रेट्स हाई है, एक जगह पे नहीं, इवन हर जगह पे। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ऐसा लग रहा है सर 3 दिन में इनको कमाना और भाग जाना है। पब्लिक का खून चूसना है ये गलत ऋषभ बात को। है। अरे, दिस इज नॉट द वे यू शुड मेक अ वहाँ पे एक तो प्रीमियर्स की है, वहाँ हाँ। पे खून चूस लिया, लेकिन चलो कर्नाटका की पिक्चर है तो कर्नाटका की ऑडियंस तो अच्छा ही बोलेगी। अच्छा बोलेगी, व्हाई नॉट। बट यहाँ पे जो बॉम्बे में आपका एक हवा चला था कुछ टाइम पहले, यहाँ पे आप इतनी टिकट रेट्स हाई रख रहे हो, वो मेरे को तो हजम ही नहीं हुआ। और अगर आपको ये बताना है, इतना हाईलाइट करना है कि सिर्फ आपको क्लाइमैक्स के लिए रुको, तो सर मेरे से 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, मुझे डायरेक्ट क्लाइमैक्स दिखा दो। हाँ। इतनी बड़ी स्टोरी नहीं देखनी है, बिकॉज आई हैव अ वर्क टू डू। बस उतना तो टाइम। विघ्नेश को सेकंड तो हाफ बहुत टिकट- पसंद आया है। टिकट रेट से याद आया, मैं एक जगह पे देख रहा था, वहाँ तो 1110 का टिकट मिल रहा था। अरे बाप रे। मुझे लगा था वहाँ पे साक्षात ऋषभ शेट्टी आ जाएंगे और पॉपकॉर्न खिलाएंगे अपने मुंह से हाथ से। हाँ, ऐसा लग रहा था। तो देखो मेरी ओपिनियन के हिसाब से, देखो मैं ये गोलू का पॉइंट से एग्री करता हूँ। फर्स्ट हाफ एक्चुअली बहुत ही स्लो थी। एक्चुअली फर्स्ट हाफ जब छूटी ना, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ये फ्रेंचाइजी के लिए, वो टूट गया था। लेकिन कहाँ उठी हमारी एक्सपेक्टेशन, जब सेकेंड हाफ में ऋषभ शेट्टी, अभी देखो हम कुछ स्पॉइलर तो नहीं दे सकते, जब दैव चढ़ता है ना, इस बार थोड़ा जल्दी चढ़ता है, एंड उनका जो परफॉर्मेंस देखो ऋषभ शेट्टी का, माइंड ब्लोइंग, वहाँ पिक्चर उठ गई सच में। और वहाँ से मतलब एक्चुअली सेकेंड हाफ से एक बार भी आप पलके नहीं झपकेंगे, वो मैं बोला। और ऋषभ शेट्टी का ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देख के ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के जो ए लिस्टेड एक्टर्स हैं ना, उनको तो उनके पैर धो के पीने चाहिए। नहीं, बात तो सही है। क्लाइमैक्स वाले Okay. scene पे- क्लाइमैक्स में फाड़ दिया, Yes. एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एंड इस बार पंजुर्ली देव के साथ देवी भी देखने को मिलेगा। वो कभी देखने को मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। सभी का काम अच्छा रहा, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी। जो पहले वाली में लव स्टोरी थी, इसमें लव स्टोरी नहीं है। ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी है ना इस बार, रुक्मिणी के But साथ में कुछ ट्रेलर में उन दिखता है ना। कुछ दिखता है, बट ऐसा है नहीं। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैं कुछ बताऊंगा नहीं उसके बारे में। क्रिएट ही नहीं हो पाता है। वो लव क्रिएट ही नहीं हो पाया। केमिस्ट्री इज मिसिंग। सेकंड हाफ इज गुड, ऐसा दोनों का Second half- कहना है। फर्स्ट एंड हमारे सेकंड इडियट विघ्नेश No का। sir, actually second half is not good. Second half is excellent. Excellent. Only for Rishabh Shetty. ओके चलिए, दक्ष को भी पूछना चाहूंगा मैं। दक्ष क्या बोलेंगे फॉर द फिल्म? सर जैसा कि हमारे दोनों लेजेंड्स ने कहा कि फर्स्ट हाफ ऐसा नहीं, तो सर मैं थोड़ा सा बायस चलूँगा कि जब सेकेंड हाफ में वो जो कहानी का पर्दा उठेगा, कि क्योंकि इंटरवल तक तो मैं खुद कंफ्यूज था कि ऋषभ शेट्टी बता ही क्या रहा है। मतलब फर्स्ट जो इसके पहले 22 में पार्ट आया तो उसमें फर्स्ट सीन सबको मालूम था कि क्या कुछ हो रहा है वो पुलिस वाले के साथ, लेकिन इसमें वो जो उसके पूर्वजों की कहानी दिखाई तो मैं कंफ्यूज था, क्योंकि एक तो सीन्स भी लंबे लंबे थे, तो फर्स्ट हाफ लेंदी भी फिट हुआ। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि पेशेंस से थोड़ा देखना पड़ेगा अगर एक्चुअल में पूरा स्टोरी समझना है कि वो लोग ने कहाँ का स्टोरी जॉइंट किया। और मैं बोलूँगा कि जो गुलशन देवैया जिन्होंने राजा का रोल प्ले किया है, टोटली वेस्ट है।
उसका मेरे ख्याल से कमांडो 3 में उसने विलन का काम किया था, क्या ही काम किया था। हाँ, तो मैं ट्रेलर से ऐसा सोच रहा था कि कुछ ज़बरदस्त फेस ऑफ होगा, पर बोलूँ ना कि पूरा पिक्चर ऋषभ शेट्टी अकेले लेके गया। बाकी सप्तमी गौड़ा को तो आई गेस इसमें कास्ट नहीं किया है, तो उसकी जगह रुक्मणी शी लुक्स ब्यूटीफुल, बट उसका भी कुछ अलग ऐसा निकलता है सेकेंड हाफ में, उसके वजह से लव एंगल नहीं दिखा। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा इट्स अ वर्थ वॉच फॉर द ऋषभ शेट्टी फैंस एंड मेरे से जो साउथ के लवर्स है, और स्पेशली मेरे से जो स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअलिटी में इतना मानते हैं या इतना फॉलो करते हैं, तो वो लोग को डेफिनेटली देखना चाहिए। और ऋषभ शेट्टी को क्या कहना है, हमारा इतना स्पिरिचुअल शक्ल वाला गोलू स्पिरिचुअल नहीं दिख रहा है, एक्चुअली स्पिरिचुअल है वो। एक्चुअली इट्स अ स्टोरी अबाउट ग्रीडीनेस कि आप कुछ चीज़ मांग रहे हो और उसके बदले में जब आपके इंटेंशंस ही गलत है, आपको मिलने के बावजूद भी आपके इंटेंशंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। इट्स ऑल अबाउट अ स्टोरी इन वन सेंटेंस वी कैन से। बट ये जो इतना लेंथीनेस दिखाने का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो थोड़ा आपकी बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। शायद आज नहीं मिलेगा, शायद कल भी नहीं मिलेगा और परसों भी नहीं मिलेगा, बट आफ्टर द 3 days इट विल हैपन और पब्लिक का मिक्स रिव्यू आना शुरू हो जाएगा। सर मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि जितनी भी पब्लिक आ रही है देखने के लिए, ये फर्स्ट हाफ का जादू है कि लोग इतने ओवर हाइप में आ रहे हैं। सेकेंड हाफ का जाते और फर्स्ट पार्ट नहीं फर्स्ट हाइप में क्या फर्स्ट पार्ट का ओके फर्स्ट पहले आप सुनो ध्यान से। पहली कांतारा आई थी, जो पहली कांतारा का जो एकदम जादू है वो ओवर हाइप है, लेकिन जब पब्लिक पिक्चर देखने बैठेगी फर्स्ट हाफ के बाद में सब लोग डिसअपॉइंटमेंट होंगे, बट जब सेकेंड हाफ शुरू होगा उसके बाद में सिर्फ लोग बाहर आके इतना ही बोलने वाले पिक्चर उनको पसंद आई है। लेकिन जो हमारे जैसे सेंसिबल है, जिनको पिक्चर देखना है, जिनको पिक्चर समझ में आ रही है, वो सीधा यही बोलेंगे सेकेंड हाफ इज़ द मूवी एंड एट द क्लाइमैक्स यू विल गेट व्हाट यू वांट। ओके सुपर ऑनेस्ट रिव्यू, मोस्ट ऑर्गेनिक रिव्यू फ्रॉम आवर मुंबई के 3 इडियट्स, जिनको आज ज्वाइन किया है हमारे जेनजी बॉय द कॉलेज बॉय दक्ष ने। विघ्नेश कुछ बोल रहा था। सर जी देखो, ये देव के ऊपर है तो ज़्यादा लोग मतलब नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली कुछ है ही नहीं। सेकेंड हाफ इज सुपर एक्सेलेंट, लेकिन फर्स्ट हाफ कैसा ना स्लो होता है, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। आई थिंक हमारा थर्ड इडियट समृद्ध भी तुम्हारे वो साथ भी आया बैठा था आज पिक्चर देखने, उसका क्या रिस्पांस था? वो भी एक्चुअली उसको खुद कांतारा चढ़ गया सर। अच्छा, उसको 2 दिन लगेंगे असर छूटने के लिए, तो उसके जैसे असर छूट जाएंगे वो भी अपना रिव्यू दे देगा, लेकिन उसको भयानक चढ़े। बट उसको ठीक है, हाँ यस पहले आप बोलो। ओके थैंक यू। दक्ष या सर मैं बोलूँगा कि मेरे ख्याल से बॉलीवुड में जितने ए लिस्टेड एक्टर्स हैं उनको एक चीज़ सीखना चाहिए कि ऋषभ शेट्टी से कि थ्रीसम कैसे करते हैं। थ्रीसम से मेरे को कोई गलत मत लेना, आई मीन ही उसने स्क्रिप्ट भी लिखी, डायरेक्शन भी करता है और इतनी टॉप नॉच स्टैंडिंग ओवेशन वाली एक्टिंग भी करता है, प्लस BGM वगैरह भी एकदम गूज़बम्स वाला था। मतलब 50% काम तो वही कर देता है और स्केल बड़ा था इस बार। मतलब पार्ट 1 तो मेरे से 20 करोड़, तो ये 120 करोड़, तो सीधा एक जीरो ही आगे बढ़ गया है, तो वो स्केल दिखता है। और फर्स्ट हाफ में एक एक्शन सीक्वेंस है, जब वो लोग पहली बार गांव में जाते हैं तो वो रथ वाला वो भी खतरनाक है। मतलब बोलते ना है, लेकिन बस वही कि लेंथीनेस ज़्यादा लगती है। कुछ हाइलाइटेड सीन्स बताए दक्ष ने, मेरे को 2 अपना चीज़ एक व्यू बोलना है। पॉइंट रखा है। ओके माइक लिया है। अगर स्टोरी की अगर बात करूँ, विघ्नेश ने- पहले वाले कांतारा में देखा था जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है शिवा से, अभी चैप्टर 1 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके पापा के दिखाएंगे। हाँ, एक्चुअली और वही बताया जा रहा था ना मीडिया में भी, हाँ। हमको भी वही बताया था कि But- तो डैडी की कहानी हाँ, है। एक्चुअली डैडी की कहानी नहीं है, इनकी पूर्वज की कहानी है, वो मैं बताया। और अभी जो इसके बाद वाली आएगी शायद इनके डैडी के ऊपर हो सकती है। एंड सेकेंड बात ये बोलना चाहते हो, वराह रूपम जो इतने आइकॉनिक गाना, सबके रिंगटोन में वही थे वो टाइम पे भी और आज भी, वो गाना भी लास्ट पे दिया है। सेम गाना है बट इसमें डिफरेंट वाइब, ओरिजिनल गाना दिया है, लेकिन इसका भी अलग ही वाइब है। चलो ठीक है, लास्टली गोलू कुछ बोलना चाहता है। सर जी आपको याद होगा हमें एक गाना वाना दिखाया गया था, मतलब दिलजीत वाला। वो गाना भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है ये कट्स अच्छा। में। हाँ, पूरे पिक्चर में कहीं पे नहीं, खाली एक जगह पे बजा है, वो भी क्लाइमैक्स के टाइम पर, क्लाइमैक्स चालू होने के पहले। लेकिन वो गाना वेस्ट है टोटली, वो भी इतना हिट नहीं कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग, ये जो बोल रहे हैं वराह रूपम वाला गाना है, जब पहली बार आई थी कांतारा, आपको शायद याद होगा, जब OTT, हाँ OTT पे जब ये साइन हो रही थी, पिक्चर जा रही थी, तो उन्होंने इसका चेंजेस किया था। बट द थिंग इज़ कि वही सेम जो ओरिजिनल स्निपेट है गाने का, जो ओरिजिनल गाना था, जो उसका ओरिजिनल रिदम था, वो इन्होंने इसमें यूज़ किया है। एंड जो ये पिक्चर की बात कर रहे हैं सर जी के, जैसे इन्होंने बोला कि इनके डैड के ऊपर होने वाली थी, सही बात है, ये उनके पूर्वजों के ऊपर सीधी पिक्चर चली गई है। अब थर्ड पार्ट के लिए इन्हें हिंट ये रखा है कि वो जो गड्ढा दिखा है, वो कुआं दिखा है, वो गायब कब हुआ, कहाँ कब कैसे कहाँ चला गया।
और वहीं पे वहाँ पे थर्ड जाते पार्ट हैं में उसमें हाँ, बताएगा, वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड मुझे गोलू लग रहा है, उसे थोड़ा सा खुश विघ्नेश Second लग half, रहा है इन second द half। सेकेंड हाफ, दोनों खुश लग रहे हैं ऑन द सेकेंड हाफ, दक्ष एंड विघ्नेश, बट गोलू इज ओवरऑल तो मैं पिक्चर last से में थोड़ा छोटा सा line डिसअपॉइंटेड हो बोलूंगा गया है। कि जो हार्डकोर कांतारा फैंस थे जो 22 से वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, वो डेफिनेटली जाके देखो, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट में जितने क्वेश्चंस थे कि ये सब क्यों है, वो ऋषभ शेट्टी ने इसमें क्लियर कर दिया है। कहाँ और क्लियर सब- किया है, कहाँ क्लियर कहाँ किया है, कहाँ क्लियर किया है, क्या पिक्चर देख रहे हो आप? अगर आपने आपने अगर पूरा पिक्चर ध्यान से देखा होता ना पहला वाला, और उसके बाद में जितने भी सीन्स हुए हैं, ऋषभ सर ने इतने सारे स्पीच दिए, कुछ ना कुछ बोला है कहीं ना कहीं, आपने अगर वो सुना होता ध्यान से तो आपको पता चलता कि उसका पूरा अपोजिट पिक्चर मुझे आधे से ज़्यादा देखने मिल रहा है। क्योंकि सर इसमें बहुत सी बातें थी, आपको गड्ढे में ये देखने मिलेगा, वो देखने मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें दो चीज़ कंफर्म की गई है कि फर्स्ट कांतारा में जब वो बच्चे का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो टाइगर बाजू में से जा रहा होता है, तो वो जो टाइगर है वो भी एक देव का ही गण है जो समझ में आता है, उसमें उसका क्लियर किया है बस वो एक चीज़। एंड आफ्टर दैट पत्थर तो उसमें भी बताया गया था फर्स्ट इसमें, स्टोरी क्या थी वो बस उतना ही, बस वो उतना ही, दो पत्थर questions है। बस। और क्या किया है एक्सप्लेन, नथिंग अबाउट, उसके ऊपर और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। एंड सेकेंड बात, उन्होंने एक्सप्लेन सिर्फ इतना किया है कि वो गड्ढे में से वापस कोई आ तो नहीं पाता है, लेकिन ऋषभ सर जब खुद जाते हैं तो बस वही वापस आ पाते हैं, बस दैट्स इट। ओके ओके, चलिए Lastly, देखते हैं। मैं ऋषभ शेट्टी को सर को यही बोलना, सर वी रियली लव यू, आपका परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त लगा। थर्ड पार्ट में जो कमियाँ हमने बताई है वो थोड़ा ध्यान रखना। एंड ये तो हम यही विश करते कि ये पिक्चर भी ब्लॉकबस्टर हो जाए और आने वाली जितने भी मतलब थर्ड पार्ट भी आएगी तो वो भी बन जाए ब्लॉकबस्टर। सो इतना ही बोलूँगा। ओके लेट्स सी थर्ड पार्ट में ऋषभ शेट्टी होमवाले वालों की काटते या नहीं काटते, लेकिन फिर भी चलो पिक्चर तो चली जाएगी। बल्ले ऑन द वाला से कराया फर्स्ट पार्ट ये पिक्चर निकलेगी। सर और एक बात, चलिए, बहुत लास्ट छोटी सी बात है, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं ये बोलनी चाहिए कि नहीं। बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं 1000 करोड़ पार करेगी, ये करेगी, वो करेगी। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपकी पहली कांतारा आई थी यहाँ पे 100 करोड़ का मार्जिन पार हुआ था कि नहीं वो भी पता नहीं। 84 किया था हिंदी में। 84, वो 100 भी नहीं किया। तो सर आपका जो ये 1000 करोड़ का हिंदी मार्केट भी बोलो, वो मुझे नहीं लगता है सर पार होता सर, है। worldwide आई एम rating सो के सॉरी। पहुंच जाए। बॉक्स I'm so ऑफिस पे sorry आएंगे about बात this. करने को, वो दिन पे समृद्ध को भी खड़े करेंगे। ये था ऑनेस्ट रिव्यू हमारे मुंबई के 3 इडियट्स का ऑन द कांतारा चैप्टर 1। थैंक यू सर।